Hello guys, welcome to Prep and Peace। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए वर्क फॉर ₹1080, यानी इतना रुपया के लिए ए और बी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज। कोई भी काम है जिसको ए अकेले कितने दिन में कर लेगा? 9 दिन में। एंड बी कैन डू इट इन 12 डेज। बी कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। तो हाउ मच मनी डज ए गेट फॉर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज? ठीक है, स्टार्टिंग विथ ए। मतलब क्या हो रहा है कि ए स्टार्ट कर रहा है, अल्टरनेट डे में काम करेगा, तो पूछ रहा है कि ए को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जो बेसिक हम लोगों का जो रूल है उससे चलते हैं। ए जो है 9 दिन में करता है, बी कितने दिन में? 12 दिन में। तो इनका एलसीएम लेते हैं, जो कि क्या बन जाता है? ये एलसीएम है, टोटल वर्क हो जाता है 36। ठीक है, तो 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 36, वहाँ लिख दिए। अब 9 4 जा 36 और 12 3 जा 36, यानी ए का इफिशियंसी 4 हो गया और बी का इफिशियंसी 3 हो गया। इफिशियंसी बोलने का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी का बेसिकली मीनिंग होता है कि एक दिन में कितना काम कोई भी पर्सन करता है। ठीक है, यानी बोलने का मतलब है कि ए एक दिन में 4 काम कर लेगा और बी एक दिन में 3 काम कर लेगा। और 36 क्या है हमारे पास? यह है टोटल वर्क। तो ए से स्टार्ट करने बोला है, क्या बोला है? अल्टरनेट डेज में काम करना है। तो स्टार्टिंग विथ ए ये देना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन में कि कौन स्टार्ट कर रहा है, उससे सब कुछ चेंज हो जाएगा, आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ ए दे दिया है, मतलब ए पहले करेगा, यानी पहला दिन 4 काम होगा, दूसरे दिन 3 काम होगा, फिर से 4 काम होगा, फिर से 3 काम होगा, क्योंकि ए बी फिर ए फिर ए बी फिर ए फिर बी ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो 2 दिन मिला के हम क्या देख रहे हैं कि 4 और 3 मिला के 7 वर्क हो जाएगा। ठीक है, 7 वर्क। तो अब हमको 36 करना है, टोटल 36 वर्क को कंप्लीट करना है। तो 7 का यदि टेबल 5 सेट में हम पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है? 35, यानी 5 सेट ये लोग काम कर चुका रहेगा। ठीक है, यानी 5 सेट का मतलब 10 दिन काम होगा। 5 दिन करेगा ए और 5 दिन करेगा बी, तो 35 काम होगा। बचा हुआ काम कितना रह जाएगा हमारे पास? तो 36 में से, टोटल में से 35 माइनस करेंगे, यानी एक काम बचा हुआ रह जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटी कितना यूटिलाइज हुआ है ए का, क्योंकि पैसा उसी हिसाब से दिया जाएगा जो जितना काम करेगा, जितना कैपेसिटी जिसका यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो कैपेसिटी या इफिशियंसी जिसको बोलते हैं, ए का कितना यूटिलाइज हुआ है? तो 5 सेट में काम किया ना, एक सेट में 4 काम कर दे रहा है, तो 4 × 5 इतना कैपेसिटी। और लास्ट में एक जो बचा हुआ है, क्योंकि एक सेट कंप्लीट होगा तो अगला फिर कौन आदमी आएगा? ए ही आएगा, तो ए को एक काम और करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और एक इफिशियंसी उसका यूज होने वाला है। तो 5 × 4 + 1 यानी 21 इफिशियंसी ए का यूज होगा। तो ए को कितना पैसा मिलेगा? तो टोटल पैसा कितना है? 1080। तो इतना में ये पैसा कब मिलेगा? जब पूरा का पूरा 36 वर्क हो जाएगा तब। तो 1080 डिवाइडेड बाय 36 × 21। ये कितना काम किया? उसमें से 21 पार्ट किया वो। अब उसके बाद कैंसिल कर देंगे इसको और फिर फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 630 आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब एक कॉन्ट्रैक्टर टेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड 12 किलोमीटर लॉन्ग टनल। तो 12 किलोमीटर का लंबा टनल बनाना है और उसको डे भी फिक्स किया हुआ है, 350 डेज में ही बनाना है। ठीक है, तो ही इनिशियली एम्प्लॉयज 45 पीपल, 45 लोगों को काम पे वो रखता है। 200 डेज लेटर, 200 दिन के बाद ही फाइंड्स दैट ओनली 4.5 किलोमीटर टनल वॉज क्रिएटेड। मतलब 200 दिन के बाद वो चेक करता है कि कितना टनल बना है, तो क्या देख रहा है कि बस 4.5 किलोमीटर बना है। उसको बनाना कितना था? 12 किलोमीटर। ठीक है, देन हाउ मैनी मोर मैन कैन कंप्लीट द वर्क एट टाइम। अब काम को जो है इतने दिन में ख़त्म ही करना है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा आदमी और रखना पड़ेगा। ठीक है, होता है ना कि काम जैसे पहले फेज में काम बहुत स्लो स्लो हुआ, तो बाद वाले फेज में ज़्यादा आदमी को रखेंगे तभी तो काम टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि कितना ज़्यादा आदमी और रखना पड़ेगा। तो इसको 2 मेथड से बना सकते हैं हम लोग। तो पहले क्या करते हैं ना, एक आदमी कितना काम कर पाता है उसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैन का एफिशिएंसी टोटल कितना काम किया? वो 4.5 किलोमीटर का टनल बनाया। कितना आदमी मिलके? 45 आदमी मिलके। कितने दिन में बनाया? तो 200 डेज में बनाया। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाए तो नीचे एक जीरो आ गया, 45 कैंसिल, यानी मैन का एफिशिएंसी क्या हो गया? 1/2000। ठीक है, 1/2000।
तो अब x कैसे निकालेंगे, हमारे पास कितना और काम करना है, तो 12 में से 4.5 काम हो चुका है, उसको माइनस कर देंगे। और कितना दिन बचा हुआ है, तो 350 डेज टोटल था, उसमें से 200 दिन तो काम हो चुका था, तो वो माइनस कर देंगे और एक मैन का एफिशिएंसी यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इससे। ठीक है, तो इस वाले सॉल्यूशन को इक्वेशन सॉल्व करके हम क्या देखते हैं कि 100 आदमी का ज़रूरत पड़ेगा 7.5 किलोमीटर। जो बचा हुआ काम है उसको यदि टाइम पे ख़त्म करना है तो कितना आदमी का ज़रूरत पड़ेगा, 100 आदमी का। तो पूछा है कितना ज़्यादा आदमी, मोर मैन कितना चाहिए, तो 100 आदमी, और पहले कितना था, 45 आदमी पहले से काम पे हैं, तो कितना ज़्यादा आदमी चाहिए होगा, 55। ये आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड इसको कैसे कर सकते हैं, MDH वाले मेथड से। तो M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2। तो M1 45 आदमी शुरू में, 45 पीपल। D1 क्या है, हमारे पास कितने दिन में कर रहे थे, 200 डेज में। कितना किलोमीटर टनल बनाए, 4.5 किलोमीटर। अब यहाँ पे H क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं दिया ना कि एक आदमी कितना एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, वो तो नहीं दिया है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि दोनों ही केस में बराबर घंटे काम कर रहे हैं, तो इसलिए H1 बराबर H2 मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब हमको निकालना है कि कितने आदमी मिलके जो बचा हुआ दिन है 2 और 150 दिन और बचा है। ठीक है, और कितना काम बचा हुआ है, 7.5 किलोमीटर का टनल बनाना है। तो उससे डिवाइड कर दिए, ये दोनों को कट किए, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, फिर से x का वैल्यू 100। तो कितना ज़्यादा आदमी चाहिए, 100 में से पहले से 45 आदमी काम कर रहे थे, तो 55 आदमी चाहिए और। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल क्या बोलता है कि सम पीपल कैन डू सम वर्क इन 60 डेज। अब यहाँ पे आदमी भी नहीं बताया है, खाली बताया कि 60 दिन में कुछ आदमी काम कर पा रहे थे। ठीक है, कोई भी काम को कुछ लोग 60 दिन में कर रहे हैं। इफ़ 8 एक्स्ट्रा मैन वर एम्प्लॉयड, यदि 8 आदमी ज़्यादा रख लिया जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, देन हाउ मेनी मैन वर इन द बिगिनिंग इफ़ द वर्क एंडेड टू 10 डेज अर्लियर। मतलब 10 दिन पहले काम ख़त्म हो जा रहा है। तो पूछा गया कि ये जो सम पीपल था ना शुरू में, वो कितने आदमी थे। ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं x आदमी। ठीक है, तो MDH वाले मेथड से लगा रहे हैं। यहाँ पे भी H1 बराबर H2 है, क्योंकि नहीं दिया हुआ है कि एक दिन में कितने घंटे आदमी काम करे। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि दोनों केस में सेम आवर्स वर्किंग है। ठीक है, तो मैन कितने हैं, x मैन मान लेते हैं कि शुरू में x आदमी था, कितने दिन में काम खत्म किया, 60 दिन में, एक काम कंप्लीट हो गया। अब क्या बोला है कि 8 आदमी को एक्स्ट्रा रख लिया जाए यदि, तो x में से 8 जुड़ गया, तो काम कितने दिन, 10 दिन अर्लियर, 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। पहले 60 दिन में ख़त्म होता था, 10 दिन पहले मतलब 50 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 60x, ये 50x प्लस 8 इंटू 5 40 यानी 400। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं कि x कितना है, 40। यानी शुरू में आदमियों की संख्या कितनी थी, 40, बाद में 8 लोग और रख दिया गया, तो 48 लोग बाद में काम कर रहे थे। ठीक है, तो शुरू वाले आदमी की संख्या पूछी जा रही है, तो कितना हो जाएगा, 40 मेंस आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी सवाल देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, 30 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। यानी 30 आदमी मिलके कोई भी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। इन हाउ मेनी डेज, पूछ रहा है कितने दिन में, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ आफ्टर 14 डेज 9 मोर मैन जॉइंस द वर्क। 14 दिन के बाद और 9 आदमी आ गए काम करने के लिए, तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो फिर से MDH मेथड लगा देंगे यहाँ पे, जिसमें से फिर से H1 बराबर H2 हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग आवर नहीं दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग के केस में क्या था, 30 आदमी 40 दिन में। ठीक है, एक काम कंप्लीट हो रहा है पहले के। अब क्या हो गया दूसरा केस में कि 14 डेज तक तो 30 आदमी काम किए। ठीक है, लेकिन 14 डेज के बाद क्या हो गया, 9 आदमी और आ गया, तो 30 में 9 जोड़ दिए। अब बचा हुआ डेज कितना है, मान के चल रहे कि टोटल डेज कितना लग रहा है, x दिन। तो x में से 14 कम हो जाएगा, क्योंकि 14 डेज तक तो 30 ही आदमी थे। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम x को सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 34 डेज आंसर। यानी टोटल 34 डेज लगेगा, ये 14 मिला के। ठीक है, ये 14 इंक्लूडेड है 34 डेज में। यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।